Good morning, class. Today we are going to start exercise 1.5. Question number 1. Classify the following numbers as rational or irrational. हमें classify करना है कि numbers rational हैं या irrational हैं. Part A. This is 2 minus under root 5. यहाँ पर हमारे पास value under root जो माइनस में है वो वैल्यू हमारे पास किस में है, अंडर रूट में है. तो ये कैसा नंबर हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है अंडर रूट 5 कैसी वैल्यू है, इरेशनल वैल्यू है. उसे हम 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा. इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा. पार्ट बी, दिस इज 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23. तो इसमें हम क्या करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस अंडर रूट 23 से माइनस अंडर रूट 23 कैंसिल हो जाएगा. इसलिए अब हमारे पास क्या बचा, दिस इज 3. सो इट इज अ रेशनल नंबर. पार्ट सी इज 2 अंडर रूट 7 अपॉन 7 अंडर रूट 7. Here under root 7 will be cancelled by under root 7 and we get 2 upon 7. This is a rational number. D part is 1 upon under root 2. So this is irrational because we know that under root 2 is a irrational number. If we divide a rational number by an irrational number, we get our answer as irrational. E part is 2 pi. Pi is the value of a irrational. पाई जो है इरेशनल वैल्यू है, इसलिए 2 पाई क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा. दिस इज 3 प्लस अंडर रूट 3 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 2. इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स की हमें मल्टीप्लाई करनी है. 3 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 6 एंड अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 दैट इज 2 अंडर रूट 3. हेयर under root 3 multiply 2, this is 2 under root 3, and under root 3 multiply under root 2, this is under root 6. Question number 2. Simplify the following expressions. इसमें क्या करना है, हमें ये नंबर्स दिए हैं, इनको सॉल्व करना है. पार्ट ए है 3 प्लस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस अंडर रूट 2. सबसे पहले क्या करेंगे, जो फर्स्ट नंबर है उसकी मल्टीप्लाई 2 में, 3 2s आर 6. फिर 3 की अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई 2 में, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 3. नेक्स्ट 3 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 में, ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 2. एंड अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 में, दिस विल अंडर रूट 6. तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई, 6 प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 6. ये आपका आंसर आ जाएगा बी ए पार्ट का. नेक्स्ट पार्ट इज 3 प्लस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस अंडर रूट 3. 8th में हमने कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी, उसमें से एक आइडेंटिटी हमारी थी a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी. ये जो b पार्ट है ये यही इसी आइडेंटिटी से हम सॉल्व करेंगे. इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो आप इसको कैसे कर सकते हो, 3 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर. 3 स्क्वायर इज 9, अंडर रूट 3 स्क्वायर इज 3. तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका आंसर क्या आएगा, 6. नेक्स्ट पार्ट, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 टू द होल पावर 2. a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 5. दिस इज अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस
इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2। जो वैल्यूज सॉरी, जो वैल्यूज हमारे पास अंडर रूट 2 में हैं उन वैल्यूज की हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा 2 अंडर रूट 10। देखो ये तो सिंपल नंबर्स है, इन्हें हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये जो अंडर रूट की वैल्यू है ये सिंपल नंबर्स के साथ ऐड नहीं होती। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस 2 दैट इज 7 प्लस 2 अंडर रूट 10, सेम नोट करेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा 7 प्लस 2 अंडर रूट 10। इसी तरह से डी पार्ट होगा, डी भी सेम है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर। ये हो जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 एंड अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, 5 माइनस 2 दैट इज 3। This is question number 3. Recall, pi is defined as the ratio of the circumference of a circle to its diameter. Pi, हमें पता है पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई रेशियो होता है किसी सर्कल के सरकमफ्रेंस और उसके डायमीटर का। तो इस तरह से पाई किसके इक्वल हो जाता है, पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी। यहाँ पर सी क्या है, सर्कल का सरकमफ्रेंस, वो क्या होता है 2 पाई आर, और डी, डी क्या होता है 2r। ठीक है, तो पाई की वैल्यू क्या है यहाँ पर c अपॉन डी। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट दैट फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। ये पाई इक्वल्स c अपॉन डी, ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है, ये अपोज करता है इस फैक्ट को कि पाई एक इरेशनल नंबर है। हमें अभी लास्ट फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ये पढ़ा था कि पाई कैसा नंबर है, इरेशनल है, लेकिन हम पाई को डिनोट कर सकते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म में c अपॉन डी में। तो ये इस चीज को अपोज कर रहा है कि पाई एक इरेशनल नंबर है। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन, तो आप इस कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे रिजॉल्व करोगे। देखो, वी नो दैट पाई इक्वल सी अपॉन डी, हमें पता है सी और डी कैसे है, पाई किसके इक्वल होता है सी अपॉन डी के, बट सी अपॉन डी इज अ रेशनल नंबर। लेकिन हम अगर देखें तो सी अपॉन डी एक रेशनल फॉर्म में है, इसलिए ये क्या बोल सकते हैं, ये एक रेशनल नंबर हो सकता है। एंड इफ वी कैलकुलेट दिस द डेसिमल एक्सपेंशन विल बी नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये कैसा हो सकता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। किस केस में, ध्यान से समझना, ये है सी अपॉन डी। अगर सी कोई इरेशनल नंबर हो जाए और डी आपके पास रेशनल है, तो आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, आपको क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर। इफ सी इज रेशनल बट डी इज इरेशनल, सी तो नंबर जो है वो आपके पास रेशनल होगा, लेकिन डी कोई वैल्यू ऐसी आ जाए जो इरेशनल है, तब भी आप रेशनल से इरेशनल को डिवाइड करोगे तो भी आपको वैल्यू क्या मिलेगी, इरेशनल होगी। और अगर दोनों ही वैल्यूज आपके पास इरेशनल हो जाए, वैल्यू सी भी इरेशनल है और वैल्यू डी भी इरेशनल है, इस केस में भी आपको जो आंसर मिलेगा वो कैसा होगा, इरेशनल। ठीक है, तो हमने कॉन्ट्रडिक्शन इस तरह से सॉल्व किया। वी कैलकुलेट दिस द डेसिमल एक्सपेंशन विल बी नॉन टर्मिनेटिंग, इसलिए हमें पता चला कि जो सी अपॉन डी की कैलकुलेशन होगी वो कैसी होगी, नॉन टर्मिनेटिंग होगी, इसलिए ये कैसा नंबर है, इरेशनल है। क्वेश्चन नंबर 4, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। आपको इनके डिनोमिनेटर्स को रेशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर्स आप देख पा रहे होगे सभी पार्ट्स में कैसे हैं, अंडर रूट की वैल्यू में है, अंडर रूट 7, बी पार्ट में अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6। तो इनको रेशनलाइज कैसे करते हैं, पार्ट ए है, आपके पास सिंपल फ्रैक्शन है 1 अपॉन अंडर रूट 7। तो अंडर रूट 7 जो नीचे डिनोमिनेटर है आप न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करोगे और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करोगे। तो
यहाँ पर 1 इंटू √7 क्या बन जाएगा, √7 अपॉन √7 मल्टीप्लाई √7 क्या हो जाएगा, 7। तो ये आपकी रेशनलाइज वैल्यू आ गई। किसी भी इस तरह के नंबर को रेशनलाइज करने से मतलब होता है कि जो उसका डिनोमिनेटर होता है वो इस वैल्यू में नहीं होना चाहिए, वो इरेशनल ना हो, वो रेशनल फॉर्म में हो। तो यहाँ पे हमारे पास 7 रेशनल फॉर्म में आ गया डिनोमिनेटर, तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो गया 1 अपॉन √7 की रेशनलाइज वैल्यू होगी √7/7। इसी तरह से बी पार्ट, दिस इज 1 अपॉन √7 माइनस √6। यहाँ पर क्या करेंगे, जब भी हमारे पास ऐसी इक्वेशन होती है, आप यहाँ देखेंगे साइन क्या है, यहाँ पर साइन है नेगेटिव, तो इसका ऑपोजिट होगा पॉजिटिव। आपको क्या करना है, यही सेम वैल्यूज आपको प्लस में और उसको न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करना है। सो 1 अपॉन √7 माइनस √6 मल्टीप्लाई √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6। 1 की मल्टीप्लाई √7 प्लस √6 से करोगे तो सेम वैल्यू मिल जाएगी √7 प्लस √6। √7 माइनस √6 की मल्टीप्लाई √7 प्लस √6 से करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, √7 स्क्वायर माइनस √6 स्क्वायर, √7 स्क्वायर दैट इज 7 एंड √6 स्क्वायर दैट इज 6। तो 7 माइनस 6 इज 1। आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, √7 प्लस √6 अपॉन 1।